शर्मा रायपुर से खबर है, जहां गंज इलाके से 68,44,000 रुपए जब्त हुए हैं। पुलिस ने 68 लाख कैश बरामद किया। 4 पहिया वाहन से 3 व्यक्ति बैग में भरकर पैसे ले जा रहे थे। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने कैश जब्त किया है। पूछताछ के दौरान तीनों वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए। स्पेशल आयकर विभाग को इस घटना की जानकारी दी है। 3 में से 2 व्यक्ति रायपुर और 1 व्यक्ति राजनाथ गांव का निवासी बताया जा रहा है। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां गंज इलाके से 68 लाख कैश बरामद हुआ। 68,44,000 रुपए कैश बरामद किया है। 4 पहिया वाहन से 3 व्यक्ति बैग में भरकर पैसे ले जा रहे थे। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने कैश जब्त किया। पूछताछ के दौरान तीनों वैध दस्तावेज मतलब कागजात नहीं दिखा पाए हैं। आयकर विभाग को घटना की जानकारी दे दी गई है। 3 में से 2 व्यक्ति रायपुर और 1 व्यक्ति राजनाथ गांव का बताया जा रहा है। तो गंज इलाके से 68 लाख कैश बरामद किया गया। पुलिस ने 4 व्हीलर से 3 व्यक्ति बैग में भरकर पैसे ले जा रहे थे। पूछताछ करने के दौरान कोई भी कागजात दस्तावेज नहीं बता पाए। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता युगल तिवारी, जुड़े हुए हैं फोन पर। युगल, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए सुमित, ये 3 व्यक्ति थे 4 पहिया वाहन में 68 लाख लेकर के जा रहे थे। 68,44,000 रुपए पुलिस ने जब्त किया है। इनसे पूछताछ की गई, लेकिन ये कुछ बता नहीं पाए, पैसे का हिसाब नहीं दे पाए और ये हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ तो नहीं है। पुलिस है फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आयकर विभाग की टीम को इस घटना की और इस रकम जो जब्त की गई है उसकी जानकारी दी गई है और गंज इलाके का ये पूरा मामला है। पुलिस पूरे मामले की जैसे ही वाहन चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई की है और उसके बाद आयकर टीम को इसकी सूचना दी गई है। पुलिस पूरे जिले में इस तरह के अभियान चला रही है, संदिग्धों की पहचान कर रही है और चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो या फिर आसपास तमाम क्षेत्रों में वाहनों की सघन जांच कर रही है और उसी में ये रकम है वो बरामद हुआ है। फिलहाल आयकर की टीम को इसकी जानकारी दे दी गई है, रकम को जब्त किया गया है। बिल्कुल युगल, निश्चित तौर पर बड़ी मात्रा में कैश बरामद होना कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े करेगा। कई सारे सवाल खड़े होते हैं जो 68 लाख से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। युगल जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि कहीं जो हवाला से जुड़ा हुआ तो ये नहीं है, क्योंकि जो 3 व्यक्तियों से पुलिस पूछताछ की है, पहले उनके हिसाब मांगे पैसे के कि कहाँ ले जा रहे थे, किसका पैसा है, तो सभी ये रकम बता पाने में असमर्थ नजर आए और यही वजह है कि पुलिस उन पैसों को जब्त करके जो आयकर विभाग की टीम को सूचना दी है। आयकर विभाग इसकी जांच करेंगी कि आखिर ये पैसा किसका है, किस उद्देश्य से ले जाया जा रहा था, क्या इस पैसे के जो दस्तावेज है या फिर पुख्ता प्रमाण है कि ये पैसे किसके थे। तो ये कहा जा सकता है एक मोटी रकम है और पुलिस के चुस्ती के साथ इसे जो है जब्त करने में सफलता मिली। ठीक है युगल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। उज्जैन संभाग के नीमच से बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ हो गया है। रथ को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रवाना किया। कार्यक्रम में कैलाश विजयवर्गीय, विजय शर्मा, अश्विनी वैष्णव, सीएम शिवराज के अलावा आला नेताओं ने शिरकत की। सीएम ने प्रदेश में कम बारिश होने को लेकर किसानों को मदद का भरोसा दिया है। साथ ही लाडली बहनों के सम्मान की रक्षा की बात कही। सीएम ने कमलनाथ पर जमकर तीर छोड़े। वहीं राजनाथ सिंह ने सीएम की तारीफ करते हुए उन्हें राजनीति का धोनी बताया। साथ ही इंडिया गठबंधन को भानुमति का पिटारा करार दिया। जन आशीर्वाद यात्रा अलग अलग संभागों से शुरू हो रही है। प्रदेश के हर विधानसभा इलाकों से होकर गुजरेगी। बोले भारत माता की, भारत माता की। यदि मैं ये कहूं कि आपके मामा शिवराज सिंह चौहान या राजनीति के धोनी हैं, तो यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। मैं राजनीति का धोनी इसलिए कह रहा हूं, मैं इन्हें लगभग 30 वर्षों से मैं जानता हूं। शुरुआत चाहे जैसी भी हो, लेकिन अच्छी फिनिश देकर
वह क्रिकेट का मैदान जीतना जानते हैं। यह शिवराज सिंह जी चौहान की एक अद्भुत कला। भानुमति का कुनबा जोड़ा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, यही है ना, बताइए। अब वो समझ गए कि अकेले वो भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकते। 28 लोग इकट्ठा हो गए, तो इस देश के 38 राजनीतिक पार्टी, 28 इकट्ठा हुए, देश के 38 राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि नहीं, देश को यदि कोई बना सकता है, देश का मस्तक ऊंचा कर सकता है कोई, तो नरेंद्र मोदी कर सकता है। इसलिए सारी पार्टियां मेरे साथ आकर जुड़ी। पानी जहां जहां छोड़ के दिया जा सकता है वहां बेहतर पानी देने का काम करेंगे। और इसके बाद भी भगवान ना करे कि वैसा दिन आए लेकिन फसल कहीं खराब भी हो गई, तो आप बिल्कुल चिंता मत करना। ये वो ही मुख्यमंत्री और भाजपा की सरकार है जिसने अनेकों फसल जो आरबीसी 6-4 बनी आती थी उनकी भी राहत और मुआवजा दिए। हम पूरा इंतजाम करेंगे। मेरी लाडली बहनाएं बैठी है, मेरी बहनों, कांग्रेस ने कभी खाते में पैसा डाला था क्या? आज बहनें जोर से बोल के बताएगी, आवाज आना चाहिए, डाला था क्या? मेरी बहनों, ये केवल पैसा नहीं है, भाई ने तुम्हें सम्मान दिया है, सम्मान। मां बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहेंगे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। और अब तो 1000 नहीं, 1250 रुपया महीना बहनों के खाते में डाले जाएंगे। समर अब दूर नहीं, प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो चुका है। दिल्ली से बड़े बड़े नेता जनता से जुड़ने प्रदेश आ रहे हैं और इसी सिलसिले में बीजेपी नेताओं ने भी आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है, जन आशीर्वाद यात्रा। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 6 सितंबर को श्योपुर आएंगे। दोपहर 2 बजे शाह हेलीकॉप्टर से श्योपुर पहुंचेंगे, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा सहित बड़े नेता शाह की स्वागत में रहेंगे। शाह सड़क मार्ग से सबसे पहले प्रसिद्ध रामतलाई हनुमान मंदिर जाएंगे, जहां वो हनुमान जी की पूजा करेंगे। इसके बाद शाह मेला मैदान में जाएंगे, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। शाह की सुरक्षा को लेकर प्रशासन चाक चौबंद है, किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि शाह इसके बाद रोड शो भी करेंगे। सड़क को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, मंच की साज सज्जा में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। श्योपुर में जन आशीर्वाद यात्रा को शुरू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल श्योपुर जिले के दौरे पर आ रहे हैं। वो दोपहर 2 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा श्योपुर पहुंचेंगे और मेला मैदान में मुख्य कार्यक्रम रखा गया है। इससे पहले वह रामतलाई हनुमान मंदिर पर हनुमान जी के दर्शन करके पूजा आराधना करने के बाद इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस समय मौजूद है मेला मैदान में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। एक भव्य जो टेंट है यहाँ पर लगाया गया है, जिसमें तमाम बड़े नेताओं के पोस्टर लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के केंद्रीय कृषि मंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे तमाम दिग्गज नेताओं के फोटो यहाँ पर लगाए गए हैं और मंच बनाने का काम तेजगी के साथ यहाँ पर चल रहा है और जल्द ही इस पूरे तैयारियों को पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा पुलिस और प्रशासन ने यहाँ पर तमाम इंतजाम कर रखे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की जा रही है ताकि किसी भी तरह से उनकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं हो। दीपक गंडोतिया, न्यूज 18 श्योपुर। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा कल मंडला जिले से शुरू होगी। इस यात्रा की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। मुख्य कार्यक्रम महात्मा गांधी स्टेडियम में होगा, जहां पर करीब 50,000 लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। अमित शाह के आगमन को लेकर महात्मा गांधी स्टेडियम तैयार है, जिसका जायजा लेने के लिए केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, नर्मदापुरम सांसद राव प्रताप सिंह, पूर्व बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे सहित जिले के कई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि चुनाव के बाद बीजेपी फिर सत्ता में आएगी। उषा ठाकुर ने कहा कि जन आशीर्वाद के जरिए बीजेपी जनता के बीच पहुंचेगी और अपने कार्यों का उल्लेख करेगी। नीमच प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। दीदी, जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश में एक नया उत्सव नजर आ रहा है। निश्चित रूप से पूरा मध्य प्रदेश बहुत उत्साहित है और मध्य प्रदेश में 5 स्थानों से जन आशीर्वाद यात्राओं का प्रारंभ हो रहा है। दीदी, क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में कितना असर होने वाला है जन आशीर्वाद यात्रा का? 100% असर होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर क्षण ये कोशिश की कि कैसे राजनीति समाज परिवर्तन का सशक्त माध्यम बने, लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाकर
हमने समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन को परिवर्तित करने की कसम खा रखी है और उसमें हम सफलता के चरम पर हैं। विकास में भी, अधोसंरचना में भी मध्य प्रदेश सबका अग्रणी बन के खड़ा हुआ है। ये मध्य प्रदेश का सौभाग्य है। हमारे जननायक भैया शिवराज सिंह जी की अथक मेहनत है। दीदी, इस बार बदलाव किया गया है। जन आशीर्वाद यात्रा 5 जगह से निकल रही है। केंद्रीय नेतृत्व पर इस बार ज्यादा भरोसा जताया जा रहा है। देखिए भाई, केंद्रीय नेतृत्व तो हमारा अपना है और केंद्रीय नेतृत्व ने कि कम समय में हम अधिक काम कैसे कर सके और हम आचार संहिता के पहले ही जन जन मध्य प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति तक अपनी अधोसंरचना, अपने किए गए विकास, सांस्कृतिक उत्थान के लिए हुए सारे काम, बच्चों के रोटी रोजगार के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ जैसी ना जाने कितनी सारी योजनाएं हमने जन जन तक पहुंचाई है और हम आचार संहिता के पहले ही मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, इसीलिए यात्राओं को 5 हिस्से से शुरू किया। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि अब इस यात्रा का कुछ होगा नहीं, बीजेपी हार चुकी है। उनको जो कहना हो कहें, वो अपनी स्वयं की ही चिंता करे तो बहुत बेहतर है। मंत्री उषा ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद थे और जन आशीर्वाद यात्रा मध्य प्रदेश के 5 अलग अलग जगह से निकलने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 नीमच। न्यूज 18 से बात करते हुए मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिलाओं का समर्थन बीजेपी के साथ है। बीजेपी सरकार में ही लाडली बहना योजना और कन्यादान योजना शुरू हुई। कांग्रेस सरकार में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था। मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला मेरे साथ हैं। सर, चुनाव नजदीक है और आज फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार पर बहुत हमला किया। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में 85 महिलाओं पर रोज किसी न किसी अपराध उनको हो रहा है, जिसमें से 8 में अपहरण हो रहा है और 8 में अपराध हो रहा है और 17 का अपहरण हो रहा है। ये उन्होंने आंकड़ा दिया ट्वीट करके। सीधा हमला, क्योंकि आप लोग भी महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, वो आपके मतदाता है। लाडली बहन योजना शुरू की, उसके अलावा भी आप रसोई गैस के दाम कम किए, तो महिला जो मतदाता है आपका भी वैल्यूएबल टारगेट है और कांग्रेस भी चाहती है कि वो हमारे पक्ष में। क्या यही वजह है कि वो अपराध का आंकड़ा दे रहे हैं महिलाओं को? क्योंकि महिलाएं कांग्रेस के लिए और कमलनाथ जी के लिए मतदाता हो सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए और खासतौर से शिवराज सिंह चौहान जी के लिए वो हृदय में उनके प्रति संवेदना का विषय है। क्योंकि सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी और शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री भी बने थे, इसके पहले ना तो लाडली लक्ष्मी योजना की कहीं कोई विचार था, ना ही गरीबों की बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में कभी किसी ने कोई योजना बनाई, और अब लाडली बहना योजना। तो लाडली बहना विधानसभा चुनाव से पहले अपने विधानसभा क्षेत्र में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक और कथा का आयोजन किया। कल यानी 5 सितंबर से 9 सितंबर तक 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन कमलनाथ ने अपने विधानसभा क्षेत्र में रखा है और इसके लिए उन्होंने सीहोर के कुबेरेश्वर धाम के अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पर भरोसा जताया। कमलनाथ ने पंडित प्रदीप मिश्रा को लेने अपना विशेष चॉपर सीहोर भिजवाया और उनकी अगवानी करने के लिए अपने प्रिय नेता सज्जन सिंह वर्मा को सीहोर भेजा। पावन धरा पर शिव महापुराण की कथा 5 दिवसीय है। 16 सोमवार शिव महापुराण कथा हो रही है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये कथा है और बहुत सुंदर आयोजन वहाँ पर है। लगभग 3 बड़े बड़े डूम लगाए गए हैं कथा स्थल पर भक्तों को रुकने के लिए। भोजन की निःशुल्क व्यवस्था, अधिक सारी व्यवस्थाएं बहुत सुचारू रूप से करी गई हैं। तो हमारा तो सभी से निवेदन है, बड़े आनंद के साथ आप सभी छिंदवाड़ा के इस पावन धरा पर आएँ और कथा का लाभ लें। शिवपुरी विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने स्पष्ट किया है कि वो शिवपुरी से ही चुनाव लड़ेंगी। एक दिवसीय प्रवास पर शिवपुरी पहुंची सिंधिया ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं ग्वालियर क्यों जाऊंगी, मैं शिवपुरी से ही चुनाव लड़ूंगी। यदि आप लोग भेजोगे तो अवश्य। आप मुझे भेजोगे तो फिर मैं जाऊंगी, पर ग्वालियर क्यों जाऊंगी? आप मुझे भेजोगे तो फिर मैं जाऊंगी, पर
वहीं रायपुर में बीजेपी ने गाय की मौत की जांच के लिए समिति बनाई है। बीजेपी ने मवेशियों की मौत की जांच शुरू कर दी है। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल मेला ग्राउंड पहुंचे। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मवेशियों को पीएम के बिना दफनाया जा रहा है। ब्रजमोहन अग्रवाल का यह कहना, गांव में महामारी फैलने का खतरा भी है। ब्रजमोहन अग्रवाल ऐसा कह रहे हैं। अभी हम टूटा गांव से आ रहे हैं और निमोरा और ऊपरवारा टूटा गांव में ही 30 से ज्यादा गायों की मृत्यु हो चुकी है। 2 गायों को हमने देखा है जो मरी हुई वहां पर पड़ी हैं और 100 से ज्यादा गाय जो हैं वो बीमार हैं घर घर में। और निमोरा और टूटा, निमोरा और ऊपरवारा, इन गांवों में भी तो मुझे लगता है कि 100 से ज्यादा गायों की मृत्यु हुई है। 500 से ज्यादा गाय बीमार हैं और कुछ गायें अभी भी मरी हुई गांवों में पड़ी हुई हैं, जिनसे महामारी फैलने का डर है। अगर इसके लिए कोई दोषी है तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व और आयोजक दोषी हैं। इन गायों का मुआवजा मिलना चाहिए, दोषी लोगों के खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए। वहीं रायपुर में गायों की मौत का मामला है। मामले पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। एमपी कांग्रेस से पलटवार आया है। बीजेपी मुद्दा विहीन है, सत्ताहीन है, बुद्धिहीन है। खाना कार्यकर्ताओं के लिए था। जब कार्यकर्ता बीमार नहीं हुए तो गाय कैसे बीमार हो सकती हैं? इस मामले में बीजेपी की साजिश की आशंका है, कांग्रेस का ऐसा कहना। भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दाहीन, सत्ताहीन और बुद्धिहीन पार्टी है। जिन खाने के पैकेटों को जिक्र हो रहा है वो किसी गाय के लिए नहीं आए थे, वो कार्यक्रम में लोगों के लिए आए थे। और अगर लोगों में से कोई बीमार नहीं पड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, क्या इस बात में कोई सच्चाई है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में वहाँ घुस करके भोजन चुराया और आधा खाने के बाद उसको गौमाता को कुछ मिला करके दे दिया? क्या इस तरीके की भी आरोप लग रहे हैं? क्या इस तरीके की भी बातों को लेकर के जांच नहीं होनी चाहिए? तो हमारी सरकार इन सभी पहलुओं पर विचार कर रही है। अगर उस खाने को, पैकेट को खाने से कार्यकर्ता कोई बीमार नहीं हुआ तो गाय कैसे बीमार हो गई? इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों की साजिश है। हमारी सरकार उन पर जमकर कार्रवाई करेगी। आपको बता दें, रायपुर में राहुल गांधी की सभा के बाद फेंके गए दूषित खाना खाने से गायों की मौत हुई। सभा के बाद लोगों ने खाना फेंक दिया था, खाने के पैकेट्स फेंक दिए थे। खराब खाना खाने से गायों की मौत हो गई है। कई किसानों की गायों की तबीयत भी खराब है। गायों की स्वास्थ्य की जांच करने के लिए टीम भी पहुंची है। प्रशासन की टीम का ग्रामीणों ने विरोध किया। 20 से अधिक गायों की मौत बताई जा रही है, खराब खाना खाने से। वही मंडला से खबर, जहां 14 गांव के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला करते हुए उम्मीदवारों के लिए चेतावनी भरे साइन बोर्ड लगा दिए हैं। गांव के प्रवेश द्वार पर लगे बोर्ड पर लिखा है, नेता गांव के बाहर रहें, नेताओं का गांव में प्रवेश वर्जित है। साथ में ग्रामीण हाथों में चुनाव बहिष्कार का बोर्ड लेकर घूम रहे हैं। इस बार हम लोग वोटिंग नहीं करना चाहते। नेता लोग बहुत से आते हैं यहाँ, अनेक वादे करते हैं यहाँ आकर के कि हम लोग जो है सब तुम्हारा समस्या का निदान कर देंगे। पिछले बार भी यही हुआ था, लेकिन करके तो चले जाते हैं, लेकिन दिखाते नहीं हैं करके काम अभी तक। बात ये है ना सर, आते हैं झूठा आश्वासन देके चले जाते हैं। आप ये कीजिए, वो कीजिए, हम ये करेंगे, वो करेंगे। आज तक जो वादा किए हैं वो आज तक मतलब पूर्ण नहीं हुआ। इस वजह से नेताओं से हमारा विश्वास उठ गया है। क्या है आपकी समस्या? समस्या है सर, रोड में पहला, और पानी, दूसरा है लाइट। और हमने पिछले कई वर्षों से शिकायत पे शिकायत किया, लेकिन कलेक्टर महोदय आई, झूठा आश्वासन देके चली गई। आज तक विकास के नाम पर कोई कार्य नहीं हुआ। इसलिए लगा के रखे हैं सर कि ये आश्वासन दे करके और ये जो है मुकर जाते हैं। अभी जो है वोट लेने के लिए आश्वासन देंगे और इसके बाद में जो है दोबारा लौट के सूरत नहीं दिखाएंगे हमको वे। अब वो परेशानी तो हम बस्ती वाले हम झेल रहे हैं ना, हमको झेलना पड़ता है। क्या समस्या है आपके गांव में? यही समस्या तो है सर कि रोड, बिजली और पानी, तीनों चीज़ की समस्या है हमारे यहाँ। तो आप क्या चाहोगे?
जब तक कि रोड बिजली और पानी नहीं यदि का जाता है व्यवस्था कर रहा है गवर्नमेंट, जब तक तो हम अभी तो आविष्कार कर रहे हैं, हम तो उसमें बैठेंगे, अनशन में बैठेंगे हम। शिवपुरी से खबर है जहां एक नर्स ने मेडिकल कॉलेज में ही नींद की गोली खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। नर्स लोकेश नामदेव ने अपने सुसाइड नोट में डीन सहित स्टाफ के 4 सदस्यों पर परेशान करने का आरोप लगाया। नर्स के रिश्तेदार का कहना है कि वो ड्यूटी को लेकर परेशान थी, इसी के चलते उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया। इस मामले में शिवपुरी मेडिकल कॉलेज प्रशासन फिलहाल कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। भोपाल से खबर है थाना बाग सिवनिया पुलिस ने एक हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने बताया है कि पत्नी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की। मृतक के गले में दुपट्टा और गले पर धारदार हथियार से चोट के निशान थे। पत्नी पर शक के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की है। हत्याकांड में शामिल नाबालिग समेत 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। खबर भिंड से जहां युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद परिजन ने इंदिरा गांधी चौराहे के पास मृतक रामू का शव रखकर चक्का जाम किया। दरअसल आक्रोशित परिजन का कहना है कि पुलिस के द्वारा ना मामला दर्ज किया गया है, ना ही कोई कार्रवाई की गई है। ऐसे में गुस्साए परिजन ने चक्का जाम कर दिया। बाद में पुलिस ने परिजनों को समझाइश देकर चक्का जाम हटवाया। उज्जैन में भारी लापरवाही ने युवक की जान ले ली है। दरअसल आगर से उज्जैन के बीच सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं सोते हुए युवक पर डंपर से गिट्टी गिरा देने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सोमवार को सुबह जब ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, तब पुलिस मौके पर पहुंची। युवक गिट्टी के नीचे मृत मिला। मृतक की पहचान 40 वर्षीय गोवर्धन के रूप में हुई है। दतिया से अगली खबर, जहां एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। आरोपी महिला को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए, फिर उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसका उसने अश्लील वीडियो बनाया और महिला को धमकाने लगा। महिला 2 दिनों से लापता थी। महिला के आरोप पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। खबर पन्ना से, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। बता दें कि लाखों की भगवान की मूर्ति चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 2 मूर्ति, 1 कार, 3 मोबाइल फोन और चोरी में इस्तेमाल किए गए कटर को जब्त कर लिया। जबलपुर से खबर है, जहां कोर्ट के मचकुलिए पुलिस और वकीलों पर एक पिटबुल डॉगी भारी पड़ गया। मामला एक मकान पर अवैध कब्जे से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद कब्जाधारी को बेदखल करने का आदेश दिया। जब पुलिस और वकील कब्जा दिलाने पहुंचे तो वहां पिटबुल प्रजाति का डॉग खुला हुआ मिला उनको, जिसने करीब 6 घंटे तक घर में घुसने नहीं दिया लोगों को, अधिकारियों को। बाद में डॉग ट्रेनर को भी बुलाया गया, लेकिन सफलता उसको नहीं मिल पाई। थक हार कर टीम वापस लौट आई। बहरहाल अब इस मामले में 8 सितंबर को फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी। अशोकनगर से खबर है, जहां कम बारिश होने के चलते सूखे के हालात बनते जा रहे हैं। खेतों में खड़ी फसलें अब सूखने लगी हैं और बिजली की कम उपलब्धता होने से भी किसान फसलों को लेकर बेहद चिंतित हैं। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग करते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव किया और इस दौरान किसानों ने 3 घंटे तक कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर धरना दिया। वो बिजली मिलती थी, वो बिजली का संकट भी इतना जान फैलाता है। एक समय था। मुरैना से खबर है, जहां गलेत हल्का के पटवारी और लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। दरअसल जमीन के फौती नामांतरण करने के लिए पटवारी सुरेश बंजारा ने 15,000 की रिश्वत मांगी थी। लोकायुक्त टीम ने फरियादी किसान को केमिकल मिले रुपये दिए और पटवारी को रंगे हाथों दर दबोचा। इंदौर से खबर है, जहां क्राइम ब्रांच ने पुलिस कमिश्नर बनकर इंदौर के थाना प्रभारियों को कॉल करने वाले युवक को गिरफ्तार कर दिया। आरोपी ओम सोनी के मुताबिक उसने मजाक में सिस्टम को चेक करने के लिए इस तरह की हरकत की। दरअसल आरोपी ने रविवार को चंदन नगर टीआई मनोज मिश्रा को कॉल कर थाने आने की बात कही, जिसके बाद वो थाने पहुंचे। जब टीआई ने ये बात अफसरों को बताई तो पता चला कि अन्य टीआई को भी कॉल आया है। जब नंबर चेक किया तो भोपाल का निकला।
बुरहानपुर का जिला अस्पताल में अवस्थाओं का आलम है। यहां पर लंबे समय से लिफ्ट बंद है, जिसके चलते दिव्यांग मरीजों को काफ़ी परेशानी होती है। इलाज के लिए आने वाले दिव्यांग और बुजुर्ग मरीजों को सीढ़ियों के सहारे दूसरे माले पर चढ़ने को मजबूर होना पड़ता है। लिफ्ट के अभाव में अस्पताल की सीढ़ियों पर इन मरीजों की फजीहत होती है। दिव्यांग मरीजों और बुजुर्गों को हादसा होने का डर भी सताता है। हम तो सरकारी दवाखाने का मालूम दिया है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। हम भी चले जा रहे थे, लिफ्ट का पता मालूम नहीं, लिफ्ट आए ये पता नहीं। हमारे कमर में वो दर्द होता है, पेट में लेवल पे सूज है। एक्चुअली मेरे संज्ञान में आपके द्वारा लाया जाएगा, तो मैं सिविल सर्जन और आरएमओ से चर्चा करके शीघ्र ही लिफ्ट को चालू करवाने का प्रयास है। ठीक सर, वो कितने दिनों से लिफ्ट बंद पड़ी हुई है? यार ये सिविल सर्जन एक्चुअली सिविल सर्जन प्रॉपर जानकारी दे पाएंगे कितने दिन से है, ये तो मेरे को आपसे ही संज्ञान में आई जानकारी है। पर संज्ञान में आएगी तो मैं बराबर सिविल सर्जन से चर्चा करके आरएमओ से। भोपाल से खबर, राजधानी की पहचान बड़े तालाब में स्थित बोट क्लब पर चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मनाते हुए तालाब के किनारे तिरंगा लहराया गया। मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के इस आयोजन में फ्लैश मॉब का आयोजन कर खुशी का इजहार किया गया। वहीं युवाओं ने भी देशभक्ति के गीतों पर शानदार प्रस्तुति दी। उज्जैन में भादो माह के पहले सोमवार को महादेव की शाही सवारी निकाली गई और इस दौरान पालकी में चंद्रमौलेश्वर, हाथी पर मनमहेश, गरुड़ रथ पर शिवतांडव, नंदी रथ पर उमा महेश और डोल रथ पर होलकर स्टेट के मुख अरविंद सवार थे। सवारी निकलने के पूर्व महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडप में भगवान चंद्रमौलेश्वर का विधिवत पूजन हुआ। महाकाल मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने पालकी में विराजित भगवान को सलामी दी। सवारी रामघाट पहुंची, जहां शिप्रा नदी के जल से भगवान का जलाभिषेक हुआ और पूजन हुआ। आपके पसंदीदा न्यूज चैनल पर जन्माष्टमी के अवसर पर नटखट कान्हा कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आप अपने 12 साल के बच्चे को कान्हा के रूप में सजाकर उनकी तस्वीर हमें भेज सकते हैं। चुनी गई तस्वीरों को आकर्षक इनाम जीतने का मौका मिलेगा। नन्हे कान्हा की तस्वीर आप 9998989818 पर व्हाट्सएप कीजिए। आगरमालवा के सुसनेर में परंपरा के अनुसार भादों के पहले सोमवार को नीलकंठेश्वर महादेव की शाही सवारी धूमधाम से निकाली गई और फूलों से सजी पालकी में भगवान भ्रमण पर निकले। महादेव का जगह जगह स्वागत हुआ। शाही सवारी में आकर्षक झांकियां भी शामिल की गईं। इसी के साथ इफ्तार इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।